हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल। और मैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स लेके आया हूँ। इस टाइम पे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो बेझिझक ये रीडिंग को देख सकते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। ऑब्वियसली सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट, जिस पर्सन को आप मन से चाहते हो, जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं रोमांटिकली, यही इस रीडिंग का मेन मोटो है या फिर ऑब्जेक्टिव है। लेट मी सी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। जय माँ काली, जय माँ काली। बता दीजिए माँ, बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, oh, the 7 of Wands. Okay. Oh, the Hangman. सो हो सकता है कि आप एक वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो सकता है कि आप एक फायर साइन के साथ डील कर रहे हो सकता है अर्थ साइन के साथ आप डील कर रहे हो। ओके, आई थिंक इस टाइम पे आपके पर्सन आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक सोच है। फ्यूचरिस्टिक ऐसे कि अगर आप मिल जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, आप उनको संभाल सकते हो, आप उनके बारे में सच्चे तरीके से सोचते हो, आप उनको सच्चा मोहब्बत करते हो। नाउ द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि या तो इनके मन में शादी या फिर फ्यूचर या फिर बच्चे या फिर इनके फैमिली, आपके फैमिली, या तक के फैमिली प्रेशर इनके दिमाग में है। फ्यूचर में किस तरीके से ये अपना फाइनेंस को आप आगे बढ़ाएंगे, फ्यूचर में किस तरीके से वो आपको मदद करेंगे, या फिर आपका करियर किस तरीके से फ्लरिश होगा, या फिर ये कितना ज़्यादा आपको मदद करेंगे, आप कितना ज़्यादा इनको मदद करेंगे, ये सब सोच रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल सोच है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर में वो आपको कुछ पैसा देंगे या फिर आपसे वो कुछ डिसीजंस लेंगे। इन शॉर्ट, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं वो, और हैप्पीनेस का मीनिंग एवरी सोल्स के अनुसार डिफरेंट होता है। इनके हिसाब से हैप्पीनेस है कि इनके फैमिली आपको मान जाए, आप भी इनके फैमिली को मान जाओ, या फिर आपके साथ ये मिलके एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी फ्यूचर क्रिएट करें। बट इसके साथ साथ इस पर्सन का कुछ नॉर्म्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर वेरी टफ टू एडजस्ट। आई थिंक ये पर्सन बहुत ट्रेडिशनल है, इसका एक वैल्यू है, और हो सकता है कि ये अपने फैमिली को टाल नहीं सकते हैं। अपेरेंटली ये आपको प्यार करते हैं, लॉयल भी है, बट इनके मन में ऐसा अब ख्याल आ रहा है कि फ्यूचर क्या है आप दोनों का। क्या वाकई में आप लोग एक घर के अंदर रह पाएंगे, एक छत के अंदर रह पाएंगे? क्या वाकई में आप इनके साथ आएंगे, या फिर क्या वाकई में आप इनको भरोसा कर पाएंगे? क्या वाकई में आप इनका हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे? क्या वाकई में आप दोनों का एक फ्यूचर है या नहीं? काइंड ऑफ ये सोच रहे हैं। द 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनके फैमिली इधर बैठ के इनको कुछ समझा रहे हैं और वो आपके बारे में सोच रहे हैं वाइल लिसनिंग टू देयर फैमिली। सो जब ये अपने फैमिली के साथ है तब ये फैमिली का बात सुन रहे हैं, बट मन ही मन वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। शादी का प्लानिंग हो सकता है किसी किसी के लिए, या फिर फैमिली इनको सजेस्ट कर रहे हैं कि उनको डिसीजंस लेना है कि क्या सच में वो आपको लेकर आगे बढ़ेंगे, या फिर इनके दिल में कोई है, या फिर फैमिली उनके लिए कोई एक अलग पर्सन देखे। यहाँ ये भी हो सकता है कि म्यूचुअल डिस्कशंस हो रहा है कि उनको शादी के बारे में क्या ख्याल है, क्या वो ऑलरेडी किसी को पसंद किए हैं या नहीं ना। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन एक पीपल प्लीजर है। ये पर्सन को लोगों के नज़र में अच्छे बनना है। ये अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल फैमिली के सामने नहीं रख पाते हैं। इनके फैमिली जो चीज़ को सुन के खुश होंगे वो उसी को मान्यता देते हैं। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फैमिली के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, फैमिली जो कह रहे हैं उसको काइंड ऑफ सपोर्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि फैमिली से मदद मांग भी रहे हैं। हो सकता है कि इनका बैकबोन उतना स्ट्रांग नहीं है, इनका फाइनेंशियल स्टेटस उतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये ही फैमिली के ओनली अर्निंग मेंबर है, इन्हीं के ऊपर लोगों के एक्सपेक्टेशंस है, फैमिली मेंबर्स की एक्सपेक्टेशंस है। तो
ये मजबूर है। सो आई थिंक फैमिली इनके लिए ह्यूज इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। या फिर अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो उनके बच्चे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। या फिर अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो वो एक टॉक्सिक डिवोर्स को हैंडल कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियली वो अपने डिवोर्स का डिसीजंस ले रहे हैं एंड फाइनली वो आपको चूज़ करे क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके अंदर उनका खुशियाँ छुपा है, आपके साथ उनको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करनी है, बट इसके साथ साथ उनको उनके जो पास्ट है उसको एंड करना है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट टू एंड अ नेगेटिव चैप्टर एंड दे आर थिंकिंग अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू, क्योंकि नंबर 10 का कार्ड मीन्स कि एक साइकिल खत्म हो रहा है और वो फाइनली आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उसके बाद आते हैं 7 ऑफ वंड्स। यहाँ पे दोनों के बीच ईगो फाइट्स का इंडिकेशन है, और ईगो फाइट्स इन दैट सेंस कि आपके पार्टनर आपको अलाउ नहीं कर रहे थे, या फिर आपके पार्टनर थोड़ा सा पार्शियल थे, या फिर आपके पार्टनर कोल्ड शोल्डर शो कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक लव एंड हेट रिलेशनशिप में थे, यानी कि मैसेजेस एक्सचेंज हो भी रहा था बट झगड़ा होता था। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काइंड ऑफ काफ़ी कोशिश किए थे आपको हराने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, यहाँ तक कि आपको झूठ प्रमाण करने के लिए, यहाँ तक कि ये पर्सन काफ़ी कोशिश किए थे आपको काइंड ऑफ रॉन्ग प्रूफ करके खुद को जितवाने के लिए। आई थिंक इन्होंने अटैक किए थे आपको, और वहां पे आपका विक्ट्री मिला, आपको विक्ट्री मिला है। आई थिंक ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके साथ ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हो। शायद आप हर्ट हुए हो उनके बातों से, या फिर आप गुस्से में हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपके ईगो को हर्ट किया है, यहाँ तक कि इन्होंने कुछ ऐसे बातें बोले हैं जो इनको शायद नहीं बोलना चाहिए। तो आप गुस्से में हो, आप बात नहीं कर रहे हो, एंड नाउ दे आर वेरी मच फीलिंग स्टक। लाइक उनको आपके साथ अब बात करना है। क्यों? क्योंकि आपने प्रूव कर चुके हो कि आपने सही थे, आपने उनको हरा चुके हो। अब उनको और एक बार आपके साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व करनी है। अब ये आपके चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं, ये आपके साइलेंस को ब्रेक करना चाहते हैं, ये अटेंशन चाहिए इनको आपके साथ फिर एक बार बात करनी है, और ये एक मौका ढूंढ रहा है बात करने का, क्योंकि आप अभी बात करने के लिए रेडी नहीं हो, आप प्रिपेयर नहीं हो, आप इनके साथ कोई भी बात नहीं कर रहे हो। सो आई थिंक ये इसीलिए क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि आपको आपके ऊपर दबाव डाल के आपको वो प्रेशर क्रिएट करेंगे। इनको ऐसा लग रहा था कि लाइक इल्ज़ाम वो आपको देंगे और आप भी मान जाएंगे और काइंड ऑफ इस पे उनका जीत होगा। सो एट द एंड ये पर्सन ओवर पावर करेंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनका पत्ता कट चुका है, वो आपको और ओवर पावर नहीं कर पा रहे, वो आपको और मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे, वो आपको और दबाव नहीं डाल पा रहे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो एनर्जी ड्रेन आपका हो रहा था, अब इनका एनर्जी ड्रेन हो रहा है आपके बारे में सोच सोच के कि आपने क्यों बात नहीं कर रहे हो, आपने क्यों अजीब हरकतें कर रहे हो, आपने साइलेंट क्यों हो, आप साइलेंट क्यों हो, आपने उनका रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने वैसा किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। तो आई थिंक वो एक दीवार खड़ा करके रखा है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट रेडी टू कम्युनिकेट। तो वो चुप हो सकता है इन दैट सेंस कि नहीं, मुझे अभी बात नहीं करनी है, अभी अभी हम लोगों का झगड़ा हुआ है, अभी अभी हम लोग बात शेयर किया है, तो अब मुझे बात नहीं करना है। तो काइंड ऑफ एक खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ उनको पता चल रहा है कि वो कुछ गलत किए थे, वो कुछ गलत बात सोच रहे थे, या फिर वो आपको कुछ गलत तरीके से हर्ट किया है, एंड नाउ दे आर टोटली साइलेंट। सो किसी किसी के लिए ये साइलेंट जोन में बैठे हैं, किसी किसी के लिए ये पर्सन का मैसेजेस आ रहा है, बट वहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पर्सन कुछ ऐसे बातें बोले हैं जिससे आपका आत्मसम्मान पे ठेस पहुँचा है। सो लाइक दे लिटरली हर्ट यू और दे लिटरली ट्राई टू ब्रेक यू। उसके बाद आते हैं द हैंगमैन। नाउ दिस कार्ड स्पेशली एक ऐसा कार्ड है जो कहते हैं कि इमोशनली दे आर स्टक।
मतलब ये रिलेशनशिप या फिर उनकी फीलिंग्स, आप कह सकते हो कि इवन यू टू आर सेपरेटेड, लाइक आप दोनों इवन अलग हो, लाइक आप एक अलग दुनिया में, वो एक अलग दुनिया में, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। सो आप कह सकते हो कि हाँ, आप और वो मिल नहीं सकते हैं अभी, आप और वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, आप और वो इस टाइम पे एक चीज़ों पे अग्री नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी आप लोग कनेक्टेड हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये एक सीक्रेट कनेक्शंस है, ये एक डिस्क्रीट कनेक्शंस है, या फिर समाज के नज़र से ये कनेक्शन शायद नहीं होनी चाहिए, बट आप दोनों के बीच प्यार बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मुझे क्यों फील हो रहा है ऐसा कि आप दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है, या फिर फैमिली इश्यूज लेके कुछ बात हुआ है, या फिर आप दोनों का फैमिली आप दोनों के बीच में टांग अड़ा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को किसी थर्ड पार्टी को लेके बहस हुआ है, और अब इस पर्सन को एक क्लैरिटी दिख रहा है, अब इस पर्सन को एक सॉल्यूशंस दिख रहा है, अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इनको एक्शंस लेना है, इनको अपना नज़रिया चेंज करना है, इनको रिलेशनशिप को नेगेटिवली नहीं, रैदर अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव को चेंज करके इनको एक इनके नेगेटिविटी को चैनलाइज करके इनको एक पॉजिटिव नतीजे में पहुंचना है। आई थिंक लोगों की नज़र में, समाज के नज़र में ये रिलेशनशिप बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है, या फिर अगर आप एक्सपर्ट्स एडवाइस का बात करें तो ऐसा लग सकता है कि ये एक अनहेल्दी रिलेशनशिप है, बट आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करते हो। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शादी कभी नहीं हो सकता है, बट ये प्यार कभी नहीं खत्म होगा। यहाँ पे ऐसा लग सकता है आप दोनों ही मैरिड पर्सन हो, और दोनों के संसार यानी कि दोनों के फैमिली है, और फैमिली से बाहर नहीं आ सकते हो, बट एक दूसरे के बगैर आप नहीं जी सकते हो। सो ये एक रियलाइजेशन है कि आप दोनों को एक साथ ही चलना है, भले लोगों से अलग होके, यानी कि भले आप दोनों एक छत के अंदर ना हो, बट आप दोनों का दिल एक ही जगह पे रहेगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले लोगों के नज़र में आप सेपरेटेड हो, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप दोनों एक सोलमेट हो सकते हो, ट्रू लव हो सकता है। द हैंगमैन ऑल्सो बताते हैं कि स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, सो ये पर्सन अपने स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्कवर कर पा रहे, स्पिरिचुअल पावर को डिस्कवर कर पा रहे, और आप भी अपना साइकिक पावर को डिस्कवर कर पा रहे हो। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और ऐसा मुझे लग रहा है कि जब कुछ पूर्णिमा या फिर अमावस्या होता है, तब इधर आप दोनों के बीच कुछ बहस होता है, या फिर आप दोनों का काइंड ऑफ बात बंद हो जाता है, तबीयत खराब होता है। कहना मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है, और आज रात काइंड ऑफ उनको ऐसा लग रहा है कि उनको बदलना है, उनको एक्शंस लेना है, उनको आपके बारे में अलग तरीके से सोचना है, उनको और बेहतर तरीके से सोचना है। शायद वो आपको बहुत गलत तरीके से जज कर रहे थे, शायद उनका प्लान अलग था, अब उनको अलग तरीके से सोचना है और एक्सेप्ट भी आपको करना है। आई थिंक वो पहले रिलेशनशिप को बहुत कैजुअली ले रहे थे, या फिर रिलेशनशिप को एक सिचुएशनशिप के तरीके से ले रहे थे, या फिर आप दोनों स्टक थे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, दोनों सेपरेटेड थे, दोनों नो कांटेक्ट में थे। अब काइंड ऑफ उनके मन में रियलाइजेशन आ रहा है कि इस रिलेशनशिप को एक रिजल्ट्स देना है, एक कंक्लूजन्स देना है, एक क्लोजर देना है। इसका मतलब ख़त्म नहीं, इसका मतलब है कि एक सेकेंड चांस। हैंग्ड वन या फिर हैंगमैन एक ऐसा फेज है जो आप कह सकते हो एक पॉज को सिग्निफाई करते हैं। इट्स लिटरली हैंगिंग, मतलब इस रिलेशनशिप का एज सच कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो कि नो कांटेक्ट में ही है, बट ये इंटरनल चेंजेस है। सो इवन इफ यू आर नो कांटेक्ट, इवन इफ यू आर नॉट टॉकिंग, इवन इफ यू आर नॉट significantly meeting,
स्टिल यहाँ पे इस पर्सन के मन में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। भले वो आपके साथ बात ना कर रहे हो, भले वो आपसे बहुत दूर हो, भले उनके साथ आपका एनिमोसिटी हो, शत्रुता हो, भले वो आपको कुछ बहुत ही बुरा तरीके से बर्ताव किए हो, बट उनके मन में आपके बारे में एक पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं बहुत ही स्लोली। ओके, लेट मी सी इस टाइम पे यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहा है आपको, क्या एडवाइस दे रहे हैं। तो फुल आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग होगा। ये न्यू बिगिनिंग मतलब एक नया शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशंस, एक फुल न्यू स्टार्ट इन अ न्यू वे। या तो ये पर्सन अप्रोच करेंगे या फिर आप काइंड ऑफ एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ पाएंगे। आप दोनों एक नए दिशा के ओर चल रहे हो, आप दोनों के लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, आप दोनों डिसीजंस लेंगे। आई थिंक जो डिसीजंस आप दोनों नहीं ले पा रहे थे, अब म्यूचुअली डिसीजंस लेंगे, अब बात होगा, अनएक्सपेक्टेडली बात होगा, लाइक कोई भी अनप्लान तरीके से बात होगा, बट आपको रिस्क लेनी चाहिए, आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़नी चाहिए। भले आपको लग रहा है कि फ्यूचर क्या होगा पता नहीं, शायद आपको ट्रस्ट करनी चाहिए या नहीं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ, रिस्क लो, आगे बढ़ो। कोई ज़रूरत नहीं है कि कन्फर्मिटी कोई ना कोई आपको देंगे, नहीं, कन्फर्मिटी एवरी टाइम आपको नहीं मिलेगा, बट इस टाइम पे आप अपना गट फीलिंग को फोकस करो, गट फीलिंग पे फोकस करो। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि टेक अ रिस्क, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए आपको। एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है, इस न्यू बिगिनिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। इस टाइम पे आप इस चेंजेस को रेजिस्ट मत करिए, ओके? आप पुश मत कीजिए, आप अलाउ कीजिए, आप ये शुभ आरंभ को होने दीजिए, आप नो मत बोलिए, ओके? आप दरारें क्रिएट मत कीजिए, ओके? लेट्स सी और क्या मैसेज। Okay, the Three of Wands. I think your plans are on target. आप जो भी सोच रहे हो, जो भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, वो सही सोच है। आप अगर इस पर्सन के साथ अगर फ्यूचर प्लान कर रहे हो तो आप सही प्लान किए हो। मुझे थ्री ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से फ्यूचर के बारे में सोचते हो, आपके पार्टनर भी सोचते हैं। सम थिंग्स आर अबाउट टू कम, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके पर्सन का एक मैसेज, या फिर फ्यूचर में आपके पर्सन का कोई एक्शंस, लाइक हो सकता है कि वो आपके लिए डिनर डेट पहले से ऑर्गेनाइज करके रखे हैं और वो आपको बताएंगे। सो द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि वो कोई डेट प्लान कर रहे हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वो कुछ बताएंगे, आपको आंसर्स मिलेगा, वो रिप्लाई करेंगे, यू कैन एक्सपेक्ट रिप्लाई फ्रॉम देम, या फिर ये पर्सन रीच आउट करेंगे आपके साथ बहुत ही जल्दी। द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो उनके साथ, ये भी आपको इमेजिन करे अपना, आप मतलब आपको अपने फ्यूचर में, दोनों सेम तरीके से सोच रहे हो, दोनों चाहते हो कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, एक एक्सपेंशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो आप उनके साथ मिलना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि ये भी आपके साथ आके मिले। हो सकता है कि फ्यूचर में आप लोग मिल रहे हो, फ्यूचर में आप लोग एक बहुत ही पॉजिटिव डिस्कशंस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप जो प्लान कर रहे हो अभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। लेट्स सी और क्या एडवाइस, और क्या एडवाइस। द फोर ऑफ कप्स। आई थिंक इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए। फोर ऑफ कप्स बोर्डम्स को सिग्निफाई करते हैं, फोर ऑफ कप्स पिकीनेस को सिग्निफाई करते हैं। लाइक आप बैठे हो और सिंपली नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो, बैठे हो बुरे पास्ट को रिविजिट कर रहे हो, बैठे हो नेगेटिविटी मतलब रिलेशनशिप के नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू रियली नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। आप इस पर्सन के साथ जो भी पास्ट बिताए हो उसको आप हटाइए, दोनों ही चेंज हो चुके हो, लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से आप दोनों के अंदर बहुत परिवर्तन आए हैं, सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। आई थिंक जो आपके पास्ट का नज़रिया था उसको आप हटा दीजिए। लाइफ आपको कुछ नया चीज़ ऑफर कर रही है, ये रिलेशनशिप का एक नया फ्यूचर है, ये रिलेशनशिप और भी नए तरीके से आगे बढ़ सकता है।
सिंपली आप पेसिमिस्टिक होके इस रिलेशनशिप को सोच नहीं सकते हो, सिंपली आप नेगेटिव सोच के इस रिलेशनशिप की खुशियों को बर्बाद नहीं कर सकते हो। फोर ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक एपैथी आ सकते हैं। लाइक जब ये अप्रोच करेंगे शायद आप उस टाइम पे नो कह सकते हो, या फिर आउट ऑफ सैडनेस आप नो कह सकते हो, जस्ट बिकॉज कुछ चीज़ आपके मुताबिक नहीं हुआ है इसके लिए शायद आप इसको नो कह सकते हो, बाद में शायद पछतावा होगा। तो अगर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे या फिर अगर आप दोनों का कोई अपॉर्चुनिटी अगर आप दोनों का मिल रहा है तो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो, नो मत बोलिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हो, इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या ना बढ़ना चाहिए ऐसे सोच रहे हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बेतुकी बातों से अपना मन मत भरिए, लाइक बेफिजूल के चर्चा मत कीजिए नेगेटिविटी का। आप जितना बुरा सोच रहे हो उतना है नहीं, आप स्पॉइल स्पोर्ट बन के बैठे हो। आपको लाइफ जब कुछ नया चीज़ ऑफर करे उस टाइम पे आप कह रहे हो नो थैंक्स, ऐसे मत बोलिए। आप अपने इनर सेल्फ जो है ना उसको आप एक ऐसे जगह पे लेके जाइए, एक ऐसे स्टेट पे लेके जाइए, आपके विंडेड पर्सपेक्टिव को लेट गो करके आप एक ऐसे पर्सपेक्टिव क्रिएट कीजिए जहाँ पे डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपको एक्सेप्ट कर सको। ऐसे दक्षिणा काली माँ आपको देना चाहते हैं ब्लेसिंग्स, बट आप कह रहे हो कि नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए, आई एम नॉट इन द मूड टू सेलिब्रेट एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि आप अभी सोच नहीं सकते हो कि कितना अच्छा ऑप्शंस आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपने पास्ट पैटर्न को इतना ज़्यादा मानते हो कि आप कोई भी फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज़ को इस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। I think it's high time to change your mind. It's high time to let go of your past. It's high time to completely release and recreate your life. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका प्लान सही है, आप सही पथ पे जा रहे हो, बट कभी कभार आपका पास्ट आपको खींच के लेकर आ रहे हैं वापस उसी जोन में जहाँ से आप स्टार्ट किए थे। डोंट लेट दैट पास्ट होल्ड यू बैक। आपको अपना पास्ट को होल्ड करने मत दो। आई थिंक रिलीज योर पास्ट, मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट। मतलब पास्ट के ट्रॉमा, ये पर्सन बदल रहा है, इस पर्सन के अंदर काफ़ी हद तक सुधार आए हैं, आपके अंदर में भी सुधार आए हैं। सो आप एक पॉजिटिव फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन के साथ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे साथ इस पर्सन का फ्यूचर अच्छा हो, यही आप लिखिए। प्लीज़ मेक आवर फ्यूचर बेटर। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो नीलकंठ बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। आप इस पर्सन के मैसेजेस आने के बाद आपका नज़रिया चेंज होगा। उस टाइम पे आप नेगेटिव मत रहिए। आई थिंक इस टाइम पे शायद आप दोनों लड़ रहे हो, इस टाइम पे शायद आप बहुत गुस्से में हो, इस टाइम पे शायद आप रेडी भी नहीं हो इस पर्सन का कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर ऐसा है कि आपका मेंटल हालत बहुत वीक है, आप ट्रॉमेटाइज्ड हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि ये प्रेजेंट के सिचुएशंस है, ये टेम्पोरेरी है, बाद में जाके आपका आपका परिस्थिति और सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। उस टाइम पे आपको दिल खोल के लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ के ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करना है। उस टाइम पे रिजिड नहीं बनना है, उस टाइम पे आप स्पॉइल स्पोर्ट नहीं बन सकते। एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है और इस न्यू बिगिनिंग के लिए आपको खुद को प्रिपेयर रहना चाहिए। जो भी नए पथ पे आप जा रहे हो वो अच्छा ही होगा। ये यूनिवर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, इस गिफ्ट्स को आप ठुकराइए मत। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।